हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी हमने पिछले वीडियो में ज्ञान सागर का हमने 11वां पाठ तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया। उसी के साथ साथ मैंने अभ्यास सागर का भी ये 11वां पाठ ले लिया है, तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया। क्योंकि हमने पाठ पढ़ा है तो उसी के साथ साथ, क्योंकि इसमें एक ही वर्कशीट है, एक ही पेज है, डायरी लेखन है इसमें। ठीक है, तो डायरी लेखन हमने पहले भी किया, पिछले कुछ पाठों में वहाँ पे भी किया कि डायरी लेखन का तरीका क्या है, कैसे लिखा जाता है। वैसे आसान होता है डायरी लेखन, क्योंकि इसमें अपने मनोभावों को लिखा जाता है, अपने मन के भावों को, जो भी आपने पूरा दिन किया है उसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। अपने स्वतंत्र विचार होते हैं, अपने मन के भाव हैं, आप जैसे मर्जी इसको लिख सकते हैं। तो ये भी आप अपने शब्दों में लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया। इस कहानी को कक्षा में पढ़ने के बाद आपने जो अनुभव किया उसे डायरी के रूप में लिखिए। तो आप दिनांक डाल देंगे, डेट। ठीक है, जैसे अभी आप काम करेंगे तो अभी आज करेंगे तो इसकी डेट डाल देंगे आज की, और फिर आप लिखेंगे कि आज, जैसे हिंदी की कक्षा में आज हमने ये पाठ पढ़ा, तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया, है ना। तो ये पाठ किस पर आधारित है ना, उसकी चतुराई पर आधारित है, किस तरह से उसने चोरों को उल्लू बनाया, और अपनी सूझबूझ से बगीचे की सिंचाई भी उसने करवा ली। तो इस तरह से लिखने के बाद जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर अपना नाम ज़रूर अपना लिखें, क्योंकि डायरी लिखी जाती है तो अपना नाम वहाँ पर लिखा जाता है। जैसे एक प्रारूप है ये, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, डायरी लेखन देखो, दिनांक, देखो, है ना, तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया, तो डायरी लेखन है। तो इसमें आपने देखो, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, और दिनांक, ठीक है, दिनांक डाल दी जो भी है। और जब आप लिख रहे हैं आप वो वाली दिनांक डालें, समय लिखें। ठीक है, 9:30, क्योंकि डायरी वैसे ज़्यादातर रात को ही लिखी जाती है। तरीका ये होता है डायरी, क्योंकि पूरे दिन जो आपने किया होता है फिर आप रात में बैठ के वो सारी बातें लिखते हैं। तो समय जैसे आप लिख देंगे 9:30 या 10, है ना। तो आज हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा में एक बड़ी ही रोचक कथा पढ़ाई गई, जिसका नाम था तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया। वास्तव में यह कहानी चतुराई पर आधारित है। इस कहानी में तेनालीराम अपने घर आए आए अपने घर में आए होगा, अपने घर में आए। ठीक है, चोरों को इस आए और चोरों को इस तरह बेवकूफ़ बनाता है कि तेनालीराम के खेतों की सिंचाई भी हो जाती है और चोर भी उसकी बुद्धि का लोहा मान लेते हैं। सच ही तो है, किसी भी समस्या का समाधान समझदारी और चतुराई से आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, और अंत में अपना नाम लिखे, यहाँ पर जब लिखेंगे ना, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए एक बार दिखा देती हूँ। वैसे आप अपने शब्दों में लिखें कि आपको कैसा अनुभव हुआ, आपने पढ़ा तो। तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया, डायरी लेखन, दिनांक, समय। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर अपना नाम। ठीक है, तो ये अभी बैठकर आपने लिखना भी है, तो ये भी तो आपका काम है ना, इसमें भी समय लगेगा लिखने में भी, तो इसको आप लिखिए। ठीक है, तो हमारा अभ्यास सागर का भी ये 11वां पार्ट और ज्ञान सागर में भी ये 11वां पार्ट दोनों समाप्त होते हैं। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू।